16 मार्च से 27 मार्च एनटीपीसी का जिनका भी एग्जाम है ना, कम से कम ये वाला क्लास कम से कम आप लोग देख कर जाना। मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं, आपके एग्जाम में बाबू एक क्लास जो मैं मात्र 25 से 20 मिनट क्लास करवाता हूं रोज, आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपकी इस एग्जाम क्लास से जो है वो बन जाएगा। विश्वास मानो, जीके में मैंने जितना पढ़ाया है, जितना बताया है, हालांकि मैंने जब कोर्स लॉन्च किया था एनटीपीसी का, मैंने आपको जीके के लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन उसमें भी लास्ट के 1 महीने में जितना मैंने आपको बोला है कि आप कम से कम इतना भी पढ़ लीजिएगा ना, तो आपके 24-25 नंबर आराम से बन जाएंगे। अगर आप वो भी नहीं पढ़कर जाओगे, आप बोलोगे भैया क्वेश्चन नहीं फंसा। बाबू कम से कम उतना आप आराम से कर लेना, क्योंकि मैं पूरा जीके पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, ये कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूं। करेंट अफेयर में आप ये टॉपिक देख कर जाना जो आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है, आप सभी के पास होगा, क्योंकि ये सब टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। अब बाबू एक एक नंबर उठाने का जंग है, ठीक है। जीके के 3 बजे वाला क्लास, जो ये क्लास है जिसका पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, ये 27वां क्लास में क्वेश्चन अभी कवर कराऊंगा, ठीक है। जीके जो चौथा पार्ट है ना, इसमें सिर्फ चौथा पार्ट आपको पढ़ना है, पूरे 3600 क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। पद्म अवार्ड्स पॉलिटी का मैंने नोट दे रखा है, पॉलिटी का बाबू पूरा किताब आता है इतना मोटा, मैंने बोला वो भी मत पढ़ो, जो आपको पतला नोट दिए है ना ये आप पढ़ लेना, कंप्यूटर पढ़ लेना, इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको बनाकर दिया, बेस्ट बजट का मैंने प्रॉपर वीडियो बनाकर दिया, पीडीएफ दिया, इतने आप पढ़ लेना दोस्त, एग्जाम से पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और करेंट अफेयर में आप लास्ट के साल भर मत पढ़ो, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अक्टूबर 25 वाला, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी 26 वाला, ये कम से कम आप पढ़ लेना। उसके अलावा देखो हर टीचर अपने तरफ से बेस्ट कर रहा है, मैंने भी आपको लास्ट 8 महीने का जो क्वेश्चन बन सकता है करेंट अफेयर में, उसके 650 क्वेश्चन छांट कर आपको मैंने दिया, तो ये भी एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लेना। करेंट अफेयर पढ़ने के बाद कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा आराम से हो जाएगा। ये रिवीजन के लिए तो मैंने दिया है। स्टैटिक जीके में कुछ मत पढ़ना अंतिम समय में, लेकिन इतने टॉपिक दोस्त पढ़कर जाना है। अगर आपने भी किसी का कोर्स लिया होगा तो देखा होगा भैया 50-55 टॉपिक स्टैटिक जीके का है। मैं बोल रहा हूं बस इतने टॉपिक अच्छे से पढ़कर जाना जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। चलो इस क्लास में स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चन। और एक बात, जो भी कोर्स लिए हैं बाबू, ऐसा नहीं है कि भैया ये जीके जीएस बूस्टर में है, नहीं। अगर आपने ब्रह्मास्त्र कोर्स लिया है ना, आप करेंट अफेयर वाला और स्टैटिक जीके वाला सेक्शन खोलोगे ना, ये आपको हर चीज वहां पर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीके जीएस बूस्टर को ही मैंने दिया है, आपको भी मैंने प्रॉपर हर एक चीज प्रोवाइड करवाया हूं, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, अच्छा, इंस्टॉलेशन की संख्या जो है मार्च 2027 तक कितने करोड़ तक पहुंचने की जो है वो योजना है। हालांकि पहले बात याद रखना, प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्ती बिजली योजना ये कब आया था बाबू, ये आया था 2024 में, इसको लॉन्च किया गया था। सबसे पहला बात तो याद रखिएगा ये वाला बात, ठीक है। 27 तक बोला गया है, 1 करोड़ घर तक जो है इसको इंस्टॉलेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान युद्ध में लूटे गए खजाने पर निम्न में से कौन सा कर लगाया जाता था। दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा है। देखो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। अच्छा, खराज क्या होता है, जो जमीन के बदले जमीन पर जो कर टैक्स लगता था ना, उसको क्या बोलते थे, यहां लिख दे रहा हूं मैं बगल में, लैंड, जो जमीन पर टैक्स लगता था उसको बोलते थे खराज। जिजिया किसको बोलते थे बाबू, ये हिंदुओं के द्वारा दिए जाने वाला टैक्स था, लेकिन इसमें बच्चे, याद रखना मैं लिख दे रहा हूं, चाइल्ड, बच्चे और औरत के लिए, वोमेन्स के लिए ये जो है वो छूट था। यानी जो जिजिया है वो हिंदुओं को देना पड़ा था कर, लेकिन बच्चे और महिलाओं को ये टैक्स में छूट था। अगर बात करें जकात, ये मुस्लिमों को, मुस्लिम के ऊपर जो जकात है ये मुस्लिम के द्वारा दिए जाने वाला कर था। लेकिन जो खुम्स है, खुम्स क्या है, इसका आंसर है जो युद्ध के दौरान लूटे गए खजाने पर निम्न में से कौन सा कर लगाया जाता था, तो आपका खुम्स, ये आपको याद रखना है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 14वीं शताब्दी में गद्दी जनजाति के जो गद्दी जनजाति थे 14वीं शताब्दी में, वो चौराहे कहां रहते थे बाबू? उनका नाम क्या था उस चौराहे का? उसका नाम था बाबू आपका वेस्टर्न हिमालय में ही रहते। हालांकि हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न हिमालय में क्या क्या आता है, तो आप मान लो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला पुरस्कार किसे मिला था? यहां पर बोल रहा है नेशनल फिल्म अवार्ड्स, सबसे पहला अवार्ड दिया गया था उत्तम कुमार को। किस फिल्म के लिए? चिड़ियाघर के लिए। अगर एग्जाम में गए और इसी क्वेश्चन में यह पूछ दिया कि सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार किसको दिया गया, तो नरगिस दत्त को। किसको? नरगिस दत्त को। अगर महिला की बात करें तो क्या होगा? नरगिस दत्त। रात और दिन के लिए। कौन सी मूवी के लिए? तो रात और दिन मूवी के लिए। ठीक है। लेकिन अगर पुरुष की बात करें, बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो उत्तम कुमार को दिया गया। किस मूवी के लिए? चिड़ियाघर के लिए। अगर अगला क्वेश्चन देखोगे हमारे सामने, फरवरी 2026 में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है। कहां पर? तो भुवनेश्वर में। अब एग्जाम में जाओगे ना तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि UDIFE जो है, बस इतना देगा ऑप्शन में, यह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब आपको फुल फॉर्म पता नहीं है, ऑप्शन में रहेगा डांसिंग, रेसलिंग, खेल, 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको पता होना चाहिए किससे जुड़ा हुआ है। यह जुड़ा हुआ बाबू एजुकेशन से, शिक्षा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर एशियाई खेल में महिलाओं के लिए वॉलीबॉल किस वर्ष शामिल किया गया? वॉलीबॉल को एशियन गेम में कब शामिल किया गया? ध्यान से मेरी बात सुनना, वॉलीबॉल को एशियन गेम में। अच्छा, सबसे पहला एशियन गेम 1951 में हुआ था नई दिल्ली में, ये सबको पता होगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। लेकिन पहली एशिया गेम में ना जो वॉलीबॉल था वो शामिल नहीं था। 1954 में ना वॉलीबॉल को शामिल किया गया, लेकिन सिर्फ पुरुष शामिल थे बाबू। ठीक है, सिर्फ पुरुष का वॉलीबॉल शामिल था। लेकिन 1962 में जो वॉलीबॉल हुआ ना, उसमें महिलाओं को भी जो है वो शामिल किया गया। याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा? 1962। ठीक है। अगर बात करें ओलंपिक में किस वर्ष वॉलीबॉल को शामिल किया गया, तो ओलंपिक में शामिल किया गया 1964 में। ये मेरा पॉइंट याद रखना जितने लोग भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बीच वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जो है वो किस देश में हुआ, तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बोला है आप सभी का मणि महेश मेला, जिसे मणि महेश यात्रा भी कहा जाता है, वो हर वर्ष किस राज्य में आयोजित होता है ये मेला, तो ये होता है आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अगला क्वेश्चन बोला है भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत किस वंश के शासन काल के दौरान हुई थी, तो गुप्ता वंश के शासन काल के दौरान। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में पूछेगा ईटे का मंदिर सबसे पहले किस वंश के द्वारा स्टार्ट किया गया? मंदिर स्टार्ट किया गया मतलब गुप्ता, उसका आंसर क्या होगा? गुप्त होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, जागो नृत्य किस राज्य संबंधित है, ये कहां मनाते हैं? पंजाब का नृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत में 1991 के भुगतान संतुलन संकट को हल करने के लिए तुरंत कौन सा कदम उठाया गया था 1991 में? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो मनमोहन सिंह। ठीक है। भारत 1991 के भुगतान संतुलन को संकट को हल करने के लिए तुरंत कौन सा कदम उठाया गया था? डीवैल्यूएशन किया गया था आपका पैसा का, यानी क्या बोल सकते हैं, विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन, यानी डीवैल्यूएशन ऑफ द रूपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। ऑप्शन नंबर बी। अगर अगला क्वेश्चन बात करें, महाराणा रंजीत सिंह ने किस वर्ष लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी? याद रखना 1799 में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, देखो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट यानी FRMB की बात कर रहा है। इससे पहले इसी विजय रथ क्लास में मैंने इसको क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि अनुसार निम्न में से कौन सा दस्तावेज वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो मॉनेटरी पॉलिसी बाबू, मुद्रा को लेकर जितना भी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? आपको पता है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग
कब किया गया था इसका स्थापना 413 में। इसका सबसे पहला राजधानी क्या बनाया गया था सेतुलंग वंश का? तो राजगीर बनाया गया था। क्या? राजगीर। बाद में पाटलिपुत्र कर दिया गया। ये सब क्वेश्चन दोस्त याद रखना, ठीक है। इनका सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट उपलब्धि था ना इनका, वो था इन्होंने अवंती को हराकर मगध में मिलाया था, ठीक है। अवंती जो है ना, जो मालवा है, वो एक क्या था? जनपद था, बहुत बड़ा महाजनपद। ये बात आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा भूमि अनुदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो आपको बोला है यहां पर कि परिस्थितियां विद्वान ब्राह्मण द्वारा लिखी जाती थी, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला गया है राजा ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे, जो ताम्रपंथों पर दर्ज किया, बिल्कुल सही है। दोनों सही है, ये दोनों को बाबू अच्छे से याद रखना, ठीक है। बोथ 1 and 2, राइट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 16वीं सदी की शुरुआत में युद्ध में तोप के प्रभाव उपयोग के लिए कौन सा शासक जाना जाता था? सबसे पहले तोप बारूद वगैरह का इस्तेमाल कौन किया था? बाबर। सबको पता है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बाबर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने पूछा है पेट्रापोल और बेनापोल रेल लिंक जो है वो किन दो देशों को जोड़ता है? इंडिया और बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? मुंबई से अहमदाबाद तक पहली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर किस देश की तकनीकी और वित्तीय सहायता से बन रही है? जापान। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, 1944 में किस भारतीय विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो वो बना था बाबू आपका असीमा चटर्जी। इनको ही ना पहला अवार्ड दिया गया था, कौन सा? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, जो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? याद रखना, टोटल धाराएं 531 है। टोटल 3 धाराएं, जिसमें आपने एक नाम पढ़ा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें टोटल कितने सेक्शन है? 531। अब एक बात याद रखना, टोटल मैंने बताया ना 3 बाबू आपका धारा है। कौन कौन सा? भारतीय न्याय संहिता, जिसके अंदर 20 अध्याय और 358 खंड है, यानी सेक्शन है, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा तो मैं बता चुका हूं आप सभी को। उसके बाद देखो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके अंदर 170 सेक्शन है, ठीक है। ये तीनों याद रखना। अगर एग्जाम में आप सभी से बोले टोटल कितने न्यू क्रिमिनल लॉ है, तो 3 है। तीनों के नाम याद रखना, तीनों के अंदर कितने सेक्शन है ये आपको देखना है एक बार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत में पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1885-86 के लगभग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अच्छा, चैंड लाहो मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक त्योहार है। यह फसल कटाई के बाद भगवान को धन्यवाद देने के रूप में मनाया जाता है। ये क्या है? ये डांस है, ये नृत्य है, ठीक है। एग्जाम में हालांकि आप सुन लिए नृत्य है, लेकिन एग्जाम में गए बोल दिया आप सभी से चढ़ लाहो ये किस राज्य का नृत्य है? तो मेघालय का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर गोटीपुआ नाचा भारत के किस राज्य संबंधित है? उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? किस कंपनी ने मार्च 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? बताओ, ये जो बाबू क्वांटम का कंप्यूटिंग केंद्र बनने वाला है वो कहां बनेगा? तो वो बनेगा आपका आंध्र प्रदेश के अमरावती में। इसकी अनाउंसमेंट कौन किया? आईबीएम कंपनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या हमारे सामने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किस वर्ष लागू किया था? 1793 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी आपको याद रखना है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर हड़प्पावासी यूरेशिया में सबसे पहले किस फसल की खेती करने के लिए लोग जाने जाते थे? तो सूती का, कपास का, कॉटन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? तोमर और चौहान शासकों के समय दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ये डाले गए सिक्के, जिन्हें उस समय जो सिक्का इस्तेमाल करते थे उसको क्या बोलते थे? तो उसको बोलते थे आपका दहलीवाल। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की स्थापना 1997 में किया गया था, मार्च के महीने में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 23-24 के अनुसार भारत की कुल महिला श्रम बल भागीदारी दर कितना है वो बढ़कर? तो 41.7% बढ़कर हुआ है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एक बैडमिंटन मैच में समांतर प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? तो एक बैडमिंटन के गेम खेलते हैं एक सेट का, उसमें 21 होता है बाबू पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, जनवरी 2025 में लॉन्च किए गए क्या नाम था उनका, जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के पहले कक्ष रॉकेट का नाम क्या है? तो न्यू गैलेन, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, लोहागढ़ किला किस राजा ने बनवाया था? तो आपका सूरजमल के द्वारा, कहां पर? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सुनने, सूंघने और देखने आदि के लिए अलग अलग क्षेत्र में विभाजित होता है? तो उसको क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़नी के द्वारा रचित व्याकरण में 4000 से अधिक व्याकरण नियम है, ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय संविधान का 91वां संशोधन किस प्रावधान से संबंधित है? ये आपको बताना है। 91 अमेंडमेंट, इसमें जो बाबू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो 15% से ज्यादा नहीं होंगे, प्रधानमंत्री को मिलाकर ये बाबू संशोधन किया गया। तो आंसर क्या होगा, मंत्रिपरिषद के आकार की सीमित लिमिट किया गया, ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। ये सारा गलती है, याद रखना। 91 अमेंडमेंट में क्या हुआ कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो 15% से अधिक नहीं होंगे, लिमिट कर दिया गया जो है मंत्रिपरिषद को, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका 27वां क्लास। आज तारीख क्या है आपका? 11 तारीख है। अभी भी 12, 13, 14, 15 4 दिन अपने हाथ में है। तो आप मानकर चलो 4 क्लास आपको और कराऊंगा। इस क्लास का पीडीएफ अगर आपके पास मिल जाएगा डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। कल ही मैंने 1 से 26 क्लास तक का पीडीएफ भी डाल दिया है। 27वां भी जो है बाबू अभी आपको थोड़ी देर बाद ना अपडेट कर दूंगा, ठीक है। क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक आप सभी कर देना। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं बस एक एक क्वेश्चन को बाबू एग्जाम में ना अब एक एक नंबर उठाने का जंग है, ताकि आपका जो भी अटेम्प्ट है जीके सेक्शन में 23-24 तक पहुंच पाए, ठीक है ना।